जहेज की वजह से तायरा की बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन बड़ी बेटी लाइबा का रिश्ता आया तो तायरा ने फौरन शादी कर दी। शादी को 4 साल गुजर के लाइबा की औलाद न हुई तो सास और शोहर दिन रात लाइबा पर तशद्दुद करने लगे। एक दिन शोहर ने माँ के कहने पर लाइबा की टांगे तोड़कर तलाक दे दी। वो पाँव में गिरकर बोली, तलाक ना दो वरना मेरी माँ मर जाएगी। शोहर ने दूसरी शादी कर ली। 5 साल गुजर गए लेकिन औलाद न हुई तो वो दाता दरबार के लिए तवा पर गया। वहाँ एक बच्ची बोली, अंकल अंकल खुदा के वास्ते कुछ सदका दे दो, खुदा तुम्हारा भला करे, तुम्हारी बीवी बच्चे जने दो पैसे मेरी झोली में डाल दो, तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। एक बच्ची जब ये सदा बुलंद की तो अकबर ने पलटकर अपने पीछे देखा। आसपास लोगों की काफी भीड़ थी। आज जुमेरात का दिन था। इसने आंखों से स्याह चश्मा हटाया और इस बच्ची को देखने लगा जो इसके पीछे हाथ में कशकोल लिए खड़ी थी। इसका हुलिया देखकर अकबाल के चेहरे पर नागवारी सी आई। फटे पुराने मैल से अटे हुए कपड़े, बाल मट्टी से अटे हुए कंधों तक बिखरे हुए थे। मगर वो बच्ची बड़ी खूबसूरत थी। चेहरे पर कुछ जख्मों के निशान भी थे, मगर इस बिखरे बालों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। न जाने किस माँ की बच्ची होगी। अकबाल एक पल को इस बच्ची का चेहरा देखकर दंग रह गया। एक अजीब सी कशिश थी इसमें कि वो अपने सराता बगौर देखने लगा। फिर एक ठंडी सांस खारिज करके बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो मासूम बच्ची जिससे शायद पहली दफा यहाँ दाता दरबार पर आने वाले किसी शख्स ने नाम पूछा था, फौरन अपने माथे पर लट्टू की सूरत आए बालों को पीछे किया और कहने लगी, जी साहब मेरा नाम कोमल है, मगर यहाँ के लोग और बखारी बस्ती वाले सब मुझे चीटी बुखारन कहकर बुलाते हैं क्योंकि मैं सब बुखारियों में ज्यादा चीटी सफेद हूँ। अकबर ने इस बच्ची की बात सुनी तो फीका सा मुस्कुराया। एक पल तो जैसे वो जिंदगी का हर दुख भूल गया हो। कितनी प्यारी बच्ची है, मगर बदनसीबी देखो, आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी। दिल ही दिल में अकबाल कहने लगा कि ए खुदा, तू यही औलाद मेरी झोली में डाल देता तो मैं फूलों की तरह सीने से लगा कर रखता। अकबाल ने जेब से 200 रुपए का नोट निकाला और इस बच्ची के कशकोल में डालने लगा कि तभी वो बच्ची बोली, बड़े साहब जी इतने ज़्यादा पैसे आप मेरी माँ के हाथ में दो वरना ये भूखी बुखारन मुझे कमज़ोर समझकर छीन लेगी। कसम से 2 दिन से पेट भरकर खाना भी नहीं खाया। अकबाल इस बच्ची की बात सुनकर अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी महसूस करने लगा। फिर इस बच्ची के साथ चलता हुआ वहां जहाँ इसकी माँ थी, वो एक औरत जो सीढ़ी के आखिरी जीने पर बैठी सामने कशकोल रखे हुए सर झुकाए बैठी थी। जब कोमल ने इसे आवाज दी कि अम्मा बड़े साहब से पैसे ले लो तो इसने फौरन नजर उठा कर देखा। जो ही अकबाल और इस बखारन की नजर टकराई तो अकबाल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो तायरा फजर की नमाज अदा करके बैठी दुआएं मांग रही थी कि आज जो रिश्ता है इसकी बच्ची को जरूर पसंद कर ले। बेचारी गरीब बेवा 4 बच्चों की माँ थी। शोहर तो दुनिया से जा चुका था, अब वो अकेली अपनी बच्चियों का सहारा थी। कई रिश्ते आए मगर जब इनको पता चलता कि तायरा बेटियों को जहेज नहीं दे सकती तो लोग ऐसे ही वापस पलट जाते। बेटियों की उम्रें बैठे बैठे गुजर रही थी। बड़ी बेटी का नाम लाइबा था जो कि 30 साल की हो चुकी थी, मगर अभी तक शादी का नामो निशान तक न था। कितने ही वजीफे और अमल कर चुकी थी, मगर फिर भी कोई भी इन्हें बगैर जहेज के अपनाने को तैयार न था। सारी बेटियां बड़ी ही खूबसूरत थी। तायरा पठानी थी, सुनहरे बालों वाली थी, तभी इसकी बेटियां भी इसकी तरह नीली आंखें और सुनहरी बालों वाली पैदा हुई। खूबसूरती भी बहुत थी, मगर हाय नसीब के लोग बेटियों की बजाय जहेज देख रहे थे। एक बार एक रिश्ता आया। लड़का माँ बाप का अकलौता पढ़ा लिखा था। लड़के की माँ को लाइबा पसंद आ गई। इसने फौरन रिश्ता तय कर दिया। तायरा भी खुश थी कि अभी दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद है। बड़ी बेटी लाइबा रुखसत होकर ससुराल चली गई। शुरू में तो सबका रवैया अच्छा रहा। सास और शोहर बहुत खुश ख्याल थे, मगर जैसे ही शादी के 5 माह गुजरे तो सास कहने लगी, बहू खुशखबरी कब सुनाओगी? बहू लाई हूँ इसलिए जाती है ताकि वो नस्ल आगे बढ़ा सके। मेरा तो एक ही अकलौता बेटा है, चाहती हूँ कि जल्द से जल्द पोते पोतियों का चेहरा देखूं। लाइबा शर्मा गई, मगर 1 साल गुजर गया और वो हामला नहीं हुई। सास का रवैया तो धीरे धीरे सख्त होता चला जा रहा था। कहने लगी, लगता है तुम बांझ लड़की हो, तभी मुझे अभी तक पोता पैदा कर नहीं दिया। तुम इसके टेस्ट करवाओ ताकि पता चल सके।
फिर क्या था, इकबाल लाइबा को डॉक्टर के पास ले गया। दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, बस खुदा के हुक्म की देर थी। तायरा की दूसरी बेटी का रिश्ता भी आ चुका था, मगर निकाह तारीख फिक्स होने के 2 दिन पहले ही वो जहेज की डिमांड करने लगे। तायरा तो परेशान हो चुकी थी। इन लोगों से कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपनी बच्चियों को जहेज नहीं दे सकती, तो फिर आप अब ऐन मौके पर मुझसे जहेज की डिमांड कैसे कर सकते हैं। लड़की वालों ने ऐन मौके पर जब ये सुना तो तायरा की खूब बेइज्जती की, इसकी बेटियों को बुरा भला कहा और रिश्ता तोड़कर चले गए। तायरा ने अपनी बच्ची का निकाह से 2 दिन पहले रिश्ता टूटना देखा तो वो गश खाकर गिर गई। जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपकी मां को हार्ट अटैक आया है, आप ही ने वक्त पर अस्पताल ले आए, वरना बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। लाइबा जो अपनी सास और शौहर के तानों की सताई हुई थी, वो तो अपनी माँ को इनके बारे में कुछ बताना चाहती थी, मगर जब माँ की हालत देखी तो डॉक्टर की हिदायत सुनी तो खामोश हो गई और अपने लब सी लिए। इसने खुद से वादा किया था कि जो कुछ भी हो जाए वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताएगी। माँ ने जब बड़े ही प्यार से लाडले और सारी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, भला वो अब इन आई मुसीबतों को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। दूसरी बेटी का रिश्ता टूट चुका था, जबकि तायरा भी दिल की मरीजा हो चुकी थी। हर वक्त रोती रहती, अपनी बेटियों के अच्छे नसीब के लिए दुआ करती रहती। वो बार बार लाइबा से पूछा करती थी कि लाइबा, तुम अपने घर में खुश तो हो ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना, तुम्हारे शौहर और सास का रवैया कैसा है, ठीक है ना। वो हर बार मुस्कुरा कर कह देती कि वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रवैया रखते हैं। इसी दौरान लाइबा की सास ने इसे ताने दे देकर नफ्सियाती मरीज बनाना शुरू कर दिया। सारा दिन वो घर के काम लाइबा से करवाती रहती और ताने देकर मारती रहती। यही कहती कि तुम हो ही मनूस, मेरा तो जी चाहता है तुम्हें आज ही तलाक तलवा कर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं, क्योंकि तुझसे तो अपने औलाद की उम्मीद नहीं है। जब पहली बार लाइबा ने यह सुना तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए सास के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि खुदारा मुझ पर यह जुल्म मत करना, अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। इसने बड़े ही लाड प्यार से अपने बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। आप सोच भी नहीं सकती कि माँ बाप हमें कितनी मोहब्बत और प्यार से लाड से परवान चढ़ाते हैं। वो तो पहले ही मेरी छोटी बहन का रिश्ता टूट जाने की वजह से दिल की मरीज बन चुकी है। अब अगर आप ऐसा मेरे साथ करेंगी वो तो मर ही जाएगी। लाइबा सास के कदमों में बैठकर रोते हुए ये बात कर रही थी, मगर इसकी सास ने पैरों को ठोकर से लाइबा को दूर किया और कहने लगी मेरी बला से मर जाए वो, जब धोखेबाजी करेगी तो यही होगा। अपनी 5 बेटी हमारे पल्ले डाल दी और अब दिल की मरीजा बनी बैठी है। जब लाइबा ने सास के मुंह से ये अपनी माँ के लिए नफरत अमेज अल्फाज सुने तो वो फूट फूट कर रोने लगी। रात को शोर घर आया तो वो रो रो कर शोर से कहने लगी कि आपकी माँ सारा दिन मुझसे काम करवाती रहती है, मगर मुझे ताने देती रहती है और मारती है। आज तो इन्होंने मेरी माँ को भी गालियाँ दी हैं। भला बताएं कि कोई बेटी अपनी माँ के खिलाफ गालियाँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। जब इकबाल ने ये सुना तो तंजिया मुस्कुराने लगा, कहने लगा जो भी हो खामोशी से बर्दाश्त करो, अब मैं तुम्हारी खातिर अपनी माँ से तो जाकर लड़ नहीं सकता। अगर अपनी इज्जत घर में करवानी है तो मुझे औलाद पैदा करके दो, वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगा और तुम्हें इस घर से धक्के दे देकर निकाल दूंगा। बेचारी लाइबा सास और शोहर की धमकियां और झड़के सुनकर खामोश हो जाती। माँ और बहनों को कुछ न बताया कि वो इसकी हालत को देखकर मजीद परेशान हो जाएंगे। रोते रोते खुदा से दुआ मांगती रहती कि मुझे औलाद अता कर दे ताकि मेरा घर बसे, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। मैं के गई तो मेरी माँ उजड़ कर आता देख कर मर जाएगी। मेरी तो और बहनें भी मौजूद हैं, मैं बेबस और लाचार हूँ, मगर तू गफूर और रहीम है, हम पर रहम कर। वो यूं ही रोती रहती। 4 साल यूं ही गुजर चुके थे, मगर लाइबा ने अभी तक कुछ खबरी ना सुनी थी। इकबाल तो बिल्कुल ही दरिंदा बन चुका था। जब भी घर आता बात बार लाइबा को मारने लगता। दोनों माँ बेटे लाइबा को मट्टी का खिलौना समझ चुके थे। जब जी चाहता इस बार तशद्दुद शुरू करते थे। 3 बार तो लाइबा का बाजू टूट चुका था और कई बार इसकी टांग की हड्डी भी फ्रैक्चर हो चुका था, मगर इसके बावजूद सब्र तहम्मुल के साथ इस घर में रह रही थी। सास ने हर चीज पर अपनी हुकूमत जगा रखी थी। वो खाने का एक दाना भी लाइबा को न देती। जब भी अपना बासी खाना बच जाता और झूठा होता वो लाइबा को लाकर सामने रख देती। लाइबा तो वो भी सब्र शुक्र करके खा लेती,
मगर पलटकर कभी भी शोहर और सास को जवाब न दिया। इन लोगों के ताने और तशद्दुद झेलकर वो खुद को मनुष्य समझने लगी थी। हर वक्त घर के कोने में पड़ी रहती, रोती रहती। कितने लाडों से माँ बाप ने औलाद परवान चढ़ाते हैं, मगर ये ब्याह कर ले जाने वाले इन नाजुक कलियों का ये हाल कर देते हैं। इस रोज लाइबा को शदीद बुखार था। वो बुखार से तड़प रही थी। कमरे के कोने में दीवार से टेक लगाए सो चुकी थी। अकबाल घर आया तो लाइबा को आवाजें देने लगा कि जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ, मैंने काम पर जाना है। वो बिल्कुल तैयार हो चुका था। इसे लगा कि शायद बाहर खाना तैयार हो चुका है, मगर जब वो बाहर आया तो खाने का नामो निशान तक न था। अपनी माँ से कहने लगा कि लाइबा कहाँ है और अभी तक खाना तैयार क्यों नहीं हुआ। मैंने बताया था कि मुझे काम पर जाना है। तो सास मुंह बनाकर कहने लगी, मुझे क्या खबर, वो महारानी कहाँ बैठ गया, सुबह से तो कमरे से बाहर तक नहीं आई। इतना सुनना था कि अकबाल को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से कमरे में आया और जब लाइबा को दीवार से टेक लगाए बैठा देखा तो फिर इसे चोटी से पकड़ लिया और यके बाद दीगर कई थप्पड़ इसके गालों पर मारने शुरू कर दिए। लाइबा शोर को मारता देखकर फौरन नींद से बेदार हुई और चलाने लगी। कहने लगी, क्या हुआ, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं बस सो रही थी। मगर अब अकबाल ने बुखलाई हुई लाइबा को मार मार कर इसके नाक से खून निकाल दिया। कहने लगा कि जब मैंने कहा था कि खाना बनाओ, क्यों ना बनाया? एक तो मनूस फजूल सी और अभी तुम्हारी बात भी नहीं सुनती मेरी। सास भी वहां आ गई और खूब बेटे को शह देने लगी और बोली, दिन ब दिन ये ज्यादा ही हार्ड आराम होती जा रही है। मैं तो कहती हूँ आज ही इसको तलाक देकर फारग करो और घर से चलता बनो। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। दूसरी बहू आएगी तो घर में रौनक भी आएगी। जब तक ये मनूस है यहाँ हमारे घर में खुशियां कदम ही नहीं रख सकती। लाइबा जो कर रात से बुखार में तप रही थी, जब सास और शोहर के मुंह से ये बात सुनी तो कांप उठी। सारी हिम्मत जमा करके सख्ते में आ गई, शोहर के कदरों में गिर गई, इसके पैरों को पकड़कर रोने लगी और मुस्कुर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली कि खुदा मुझ पर ये जुल्म मत करना। मैं तो किसी को कुछ कहती भी नहीं, घर के एक कोने में बैठी रहती हूँ, सारे काम करती हूँ। तुम बेशक दूसरी शादी कर लो, मगर मुझे तलाक देकर इस घर से मत निकालो। मेरी माँ मर जाएगी। मगर अकबाल तो गुस्से से आग बगोला हो चुका था, अपनी माँ की बातों पर ही अमल कर रहा था। अकबाल ने गुस्से को ठोकर मारकर गिरा दिया और इसके लबों पर जूते की नोक मारी। इसके होंठ फट गए और सामने एक दांत भी टूट चुका था। वो मुंह के बल गिरी और सिसक सिसक कर रोने लगी। तब अकबाल ने एक बार फिर से इसे पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और कहने लगा कि मैं अपने पूरे होशोवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। इसने 3 बार ये लफ्ज कह दिया था। लाइबा चीख चीख कर अपने कानों पर हाथ रख रही थी और अपने लबों को बंद कर रही थी, मगर अकबाल ने 3 बार तलाक देकर किसी फजूल शय की तरह लाइबा को घर से बाहर फेंक दिया। लाइबा रो रो कर दरवाजा बजाती रही। वो तो बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। दरवाजा बजा बजा कर चीख चलाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया। रो रो कर अपने बाल नोच रही थी और लोगों के आगे फरियाद कर रही थी कि अकबाल ने मुझे तलाक दे दिया। इससे तो बेहतर था कि मुझे जान से मार देता, मेरा कत्ल कर देता और इस घर में भी दफना देता। किसी को काने कान खबर ना होती। मैं अपना कत्ल भी अकबाल को माफ कर देती, मगर इसने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म सितम क्यों किया? मैं अब कहाँ जाऊंगी? मेरी माँ पहले ही बेवा है और इसके पास ढेर सारी बेटियां भी मौजूद है। अगर मैं वहाँ चली गई तो वो जीते जी मर जाएगी। मेरी माँ मेरी बहनों का सहारा है और मैं बहनों का सहारा कैसे छीन सकती हूँ? खुदा के लिए मुझ पर रहम कर लेती। सारी जिंदगी तुम लोगों के जूते साफ करती गुजर गई। लाइबा के बयान सुनकर मोहल्ले वालों की आंखों में आंसू आके वो भी रोने लगे और अकबाल और इसकी सास को समझाने लगे, मगर अब क्या फायदा था? अब तो रिश्ता ही खत्म हो चुका था। अकबाल के लिए नामहरम हो चुकी थी। एक दिन तो मोहल्ले वालों ने लाइबा को अपने घर में रखा, इसे कुछ खाने पीने को दिया। जब लाइबा की हालत संभली तो वो इसको सबको अलविदा कहकर इस मोहल्ले से निकल गई। इसके बाद लाइबा कहीं भी नजर न आई। कुछ अफवाहें भी फैली थी क्योंकि इस मोहल्ले के बाहर एक कुआं मौजूद था जहां से एक माह बाद एक लड़की की लाश मिली थी। चेहरा बिल्कुल खराब हो चुका था, पहचानने के काबिल ना था। कुछ तो कहना था कि यकीनन ये लाइबा होगी जो तलाक के बाद कुएं में कूद कर मर गई होगी। वही लाइबा की सास अपने बेटे इकबाल की दूसरी शादी करवा चुकी थी। इस बार गिलगल से बहू लाई थी, वो भी एक पठानी थी और बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज थी। खुशी खुशी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और सास बेटे से कहने लगी, इस बार तो हम खुदा हमें औलाद जरूर देगा। इकबाल भी खुश था।
चंद हफ्तों बाद ही वो पहली बीवी को भूल गया और दूसरी बीवी के साथ जिंदगी गुजारने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया मगर दूसरी बीवी से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसने चेकअप करवाया मगर किसी में कोई मसला ना था। दोनों के टेस्ट नॉर्मल थे। फिर न जाने क्यों खुदा के हाथ देर हो रही थी। सास तो परेशान हो चुकी थी। बेटे की औलाद की ख्वाहिश लिए वो बिस्तर पर लग गई थी। दिल में तकलीफ उठने लगी। दिल की मरीजा बन चुकी थी। सास रो रो कर लाइबा को भी बददुआएं देती रहती और अब नई आने वाली बहू को भी कोसती रहती। कहती कैसी बहू है जो एक पौधे की शक्ल भी नहीं दिखा सकती। वही अकबाल भी परेशान सा रहने लगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले लाइबा और अब दूसरी बीवी। मगर इसके बावजूद अकबाल की दूसरी बीवी मासूम बरगनाता थी। बहुत ही तेज तरार औरत थी। सास इसके साथ भी वही रवैया रखना चाहती जो इसने लाइबा के साथ रखा हुआ था। मगर जैसे ही सास ने वो रवैया अपनाने की बात की तो इस लड़की को मारने बातें सुनाना शुरू की तो वो भी आगे से सीधी हो गई। फौरन कहने लगी, ऐ बुढ़िया अपनी औकात में रह। मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ या खरीद कर नहीं लाए। मुझे पैसे बस बेच कर निकाह करके मुझे यहाँ लाए हो। अगर मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती या तशद्दुद करने की कोशिश की तो मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। अगर कोई भी सुकून न आया तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। कब्र में पाँव है तेरा, जा जाकर खुदा को याद कर और अपनी आखिरत संवार। साथ ने जब अपनी दूसरी बीवी को ये तीवर देखे तो परेशान हो गई। इसने जो कुछ लाइबा के साथ किया था अब वो सब कुछ इसके साथ होने वाला था। अगर वो रो कर अकबाल को बताती तो अकबाल कहता, माँ क्या कह रही हो? पहले तुमने लाइबा को तलाक दिलवाई और अब इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं अपने घर से निकाल दूंगा। सास बेटे की नज़रों में बिल्कुल ही गिरकर शौक न थी। इसे बच्चे पसंद ही नहीं थे। एक रोज़ बूढ़ी सास यूं ही बिस्तर पर लेटी बुखार से करा रही थी और पानी मांग रही थी। इसकी नई बहू ने जब सास को कराते सुना तो गुस्से से कहने लगी कि क्यों बार बार शोर मचाकर मेरा दिमाग खराब कर रही हो? खामोश क्यों नहीं हो जाती? बूढ़ी सास बिस्तर मर्ग पर थी। कहने लगी, 2 घूंट पानी पिला दे, तो हलक सूख रहा है। मगर इसने इसे पानी न दिया, उल्टा इसके कमरे को कुंडी लगा दी और अपने कमरे में जाकर सो गई। शाम हो गई मगर कमरे से कोई आवाज न आई। शाम को जब जाकर इसने कमरे का दरवाजा देखा तो इसके होश उड़ गए क्योंकि इसकी सास तो बिस्तर पर मरी पड़ी थी। इसने फौरन शोर को फोन करके घर बुलाया। अकबाल कराया तो माँ की हालत देखी और इन्हें अस्पताल ले गया मगर वह मर चुकी थी। अकबाल माँ की सोच पर बहुत रोया मगर इसे क्या खबर जो कुछ इसने लाइबा के साथ किया था आज वही इसकी माँ के साथ हुआ था। माँ को दफनाने के कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल ही तनाव पड़ गया। इसकी बीवी भी इस पर खास ध्यान न देती, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करती। आखिर एक रोज औलाद की दुआ के लिए वो दाता दरबार चला गया। जब दाता दरबार पहुंचा तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे। बखारी घूम रहे थे। जो सीढ़ियों चढ़कर जाने लगा तो एक बच्ची इसके पास आई जिसका हाल इंतहाई खराब था। इससे कहने लगी कि खुदा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। खुदा के नाम पर कुछ दे दो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया। मुझे गरीब की मदद कर दो। इकबाल ने जब बच्ची को देखा तो इसके दिल को कुछ हुआ। खुदा से कहने लगा कि ये मासूम बच्चियों जो गली बाजारों में रुल रही है, काश तुम मुझे दे देता। इकबाल ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और इस बच्ची को देने लगा मगर वो बच्ची इतने पैसे देकर बोली, अंकल ये पैसे मेरी माँ को दे दो वरना ये दूसरी बुखारी छीन लेंगे। इकबाल खामोशी से इस बच्ची के पीछे जाने लगा। वो वहां पहुंचा जहां पर इस बच्ची की माँ कशकोल लिए बैठी हुई थी। इसने इस औरत की जानब वो 100 रुपया बढ़ाया कि तभी इस औरत ने सर उठाकर इसकी जानब देखा। दोनों की नसें टकाई और इकबाल झटक कर पीछे हट गया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि लाइबा ही थी जिसने फटी पुरानी चादर खुद से ढांप रखा था। हाथ में कशकोल था और चेहरा बीमारियों की जद में था। आंखें बिल्कुल अंदर दंस चुकी थी। इकबाल ने जब इसे देखा और इसके साथ बैठी बच्ची को, वो बच्ची जिसने अपना नाम कोमल बताया था, माँ से कहने लगी, अम्मा क्या हो गया? ये बड़े साहब आपको देखकर इतने परेशान क्यों हो गए? इकबाल कितनी देर सख्त की हालत में खड़ा रहा और फिर लाइबा को कहने लगा, ये बच्ची कौन है? क्या तुमने मेरे बाद दूसरी शादी कर ली? लाइबा इतने अरसे बाद शोर को देखकर बगैर किसी तासर के सर झटक गई और हंसते हुए कहने लगी, लोग रुक रुक कर इसको देख रहे हैं। इसलिए लाइबा ने कोमल का हाथ पकड़ा और वहां से दूर हटकर एक दरख्त के नीचे आ गई। इकबाल हैरानगी कि इसकी हालत देख रहा था। वो तो बखारन बन चुकी थी
वो इकबाल से कहने लगी, मैंने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि ये तुम्हारी और हमारी बेटी है कोमल। तुमने जिस वक्त मुझे तलाक दी थी मैं हामला थी। इसका अंदाज़ा मुझे तुम्हारी तलाक के 2 माह बाद पता चला, जब फ्री कैंप लगा और डॉक्टर ने चेक किया और मुझे बताया कि मैं 4 माह से हामला हूँ। इकबाल ने जब ये सुना तो सर पीट कर रोने लगा। वो फूट फूट कर रो रहा था और लाइबा के कदमों में गिरकर माफ़ी मांग रहा था। अपनी बच्ची को फौरन सीने लगाकर रोने लगा, जबकि लाइबा खड़ी रो रही थी, आंखों से आंसू साफ किए और चकरा पर ज़मीन पर गिर गई। इकबाल जो बच्ची को चूम रहा था, लाइबा को गिरता देखकर परेशान हो गया, फौरन अस्पताल ले आया। मगर जब डॉक्टरों ने इसका चेकअप किया तो कहने लगे कि वो वफात पा चुकी है। इसके दिमाग में रसौली थी जो कि इसकी हलाकत का सबब बनी है। इकबाल ने लाइबा की मौत को खबर सुनी तो दाढ़े मारकर रोने लगा। कोमल भी माँ की मौत की खबर सुनकर बहुत रोई। इकबाल को लाइबा से माफ़ी मांगने का वक्त भी ना मिला, जबकि कोमल हैरानगी से अपने बाप को देख रही थी, जो साहिब जैसा लगता था। इसे तो पूरी कहानी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसका बाप इतना अमीर और खाता पीता और वो तो भिखारी बन चुके थे। वहीं जब लाइबा की मैयत को लेकर लटाने लगे तो इसे अपनी दूसरी बीवी दिखाई दी, जो यहीं एक बार फिर बच्चा ज़ाया करवाने आई हुई थी। जब हकीकत खुली तो वो बहुत रोया। इसने पहले तो लाइबा को सुपुर्द के खाक किया और फिर दूसरी बीवी को तलाक देकर बाहिफाजत गिलगित पहुंचा दिया। वो कोमल को जिस जान से प्यार करने लगा, मगर ये 5 साल सोचकर कान पुरता कि इसने किस कदर जुल्म किया, ना सिर्फ लाइबा पर बल्कि अपनी औलाद पर भी। कहानी कैसी लगी कमेंट करें।